गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज सुबह की रूटीन में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी उठ गई हूँ, टाइम हुआ है 5। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी पंप को गर्म करके अपनी आइज़ पे लगा लेती हूँ, है ना, और अपने इष्ट देवता को याद कर लेती हूँ। धरती माँ के पैर भी छू लेती हूँ। कहते हैं ना कि बिस्तर से उठने से पहले अपनी धरती माँ के पैर छू लेने चाहिए, उनका धन्यवाद कर देना चाहिए। तो वही मैं फॉलो कर रही थी। तो मैंने धरती माँ का धन्यवाद कर लिया था और यहाँ उठने के बाद कम्बल मैंने समेट दिया था। कम्बल दोस्तों जो मैं लेटी थी जिसमें, बस वही मैंने समेटा था। और एक में इनके पापा और बाबू लेटा हुआ है अभी, वो मैं नहीं हटाऊँगी क्योंकि वो लोग अभी नहीं उठेंगे, बाद में उठेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं उठने के बाद जो भी मेरे सामान नीचे पड़े थे, बच्चे हैं दोस्तों तो ये खेलते रहते हैं तो इधर उधर सब फेंका करते हैं, तो वही सामान मैं सारा उठा के रख दूँगी। यहाँ पे दोस्तों कुछ कपड़े थे जो टब खाली किया था मैंने रात में पानी भरने के लिए, वही कपड़े थे। कुछ कपड़े मैं टब में रखती हूँ जो डेली नहीं पहनते हैं, वही कपड़े थे, तो मैंने एक पोटली बना के रख दिया है। उसके बाद दोस्तों मैं लगाने लगी झाड़ू। दोस्तों चलिए फिर पूरे घर में झाड़ू लगा लेते हैं। और फिर दोस्तों मैं आ गई थी यहाँ बाहर देखने की आज का मौसम कैसा है, लेकिन अंधेला होने की वजह से दोस्तों मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और यहाँ हमारे यहाँ मोहल्ले में हो रही है समरसीबल की बोरिंग, एक लोग करा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम बहुत है हमारे यहाँ, इसीलिए इन्होंने बोरिंग कराने का सोचा है। तो ये तो बोरिंग करा ले रहे हैं दोस्तों। फिर मैं वापस आ गई थी, फिर लगाने लगी थी पोछा, क्योंकि दोस्तों मैं पोछा सुबह ही लगाती हूँ। मैं रोज़ मेरा डेली का ये नियम है, सुबह उठ के झाड़ू पोछा मैं सुबह ही कर लेती हूँ। मुझे बिना झाड़ू पोछा किए नहाए हुए मैं खाना बनाना मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के साथ साथ हस्बैंड भी खाते हैं ना, तो मैं नहा के ही बनाती हूँ। मुझे ऐसे नहीं अच्छा लगता है, भले तबीयत ख़राब हो मेरी तो मैं कभी बना लूँ बिना नहाए, नहीं तो मैं खाना हमेशा नहा के ही बनाती हूँ, चाहे ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का फुल्का बन रहा हो या सब्ज़ी रोटी बन रही हो। वैसे भी दोस्तों मैं अधिकतर सुबह सब्ज़ी रोटी ही बनाती हूँ, बच्चों को लंच में सब्ज़ी रोटी ही देती हूँ, और नाश्ते में वो लोग बिस्किट बंद ब्रेड जैसे भी खाना चाहते हैं मैं वो कर देती हूँ। सॉस या चटनी कभी कभी टमाटर की भी बना देती हूँ, तो लोग खा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं नहा के वापस आ गई थी और यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी। कहते हैं सुबह नहा के अच्छे से रेडी होने से कहते हैं माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इसीलिए वो मैं सुबह फ्रेश होके मैं सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ। रेडी में दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं, जो डेली का मेरा होता है मेकअप मैं वही करती हूँ, है ना, जो एक शादीशुदा लेडी के होता है वही मेकअप। तो यहाँ मैंने बाल को गूँथ लिया था, ये देखिए मेरा फाइनल लुक। मैंने फिर कुछ नहीं शूट किया था, सीधा रेडी होके शूट हुआ। और यहाँ हमारी बिटिया भी जग गई थी, वो भी पानी गर्म हो गया उसका भी, तो वो नहाने जा रही थी। तो मैं उसके बाद दोस्तों ऊपर आ गई थी, क्योंकि मेरा किचन ऊपर है तो सारे काम अब मेरे ऊपर होंगे। तो मैं अभी यहाँ जा रही हूँ सूर्य देवता को पानी देने, क्योंकि ना किचन में आने के बाद मैं सबसे पहले सूर्य देवता को पानी ही चढ़ाने के लिए जाती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पानी चढ़ा के आ गई थी, वहाँ मैंने कुछ भी नहीं वीडियो बनाया था। और यहाँ फिर हल्के हल्के हाथों से अपने किचन को साफ़ कर दूँगी। दोस्तों मन नहीं मानता है साफ़ करके, मैं रात में जाती हूँ लेकिन सुबह भी मन नहीं मानता है, तो मैं थोड़ा साफ़ भी कर देती हूँ और अन्नपूर्णा के पैर भी छू लेती हूँ, है ना, अपनी रसोई में एक बार हाथ जोड़ लेती हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों मैं कट करने लगती हूँ सब्जियाँ। इन सब्जियों मैंने सेम कली कट कर ली थी, आलू थी तो मैंने वो भी कट कर लिया है और रख दिया है धुलने के लिए। और अभी मैं छील लूँगी लहसुन, क्योंकि दोस्तों सेम की सब्ज़ी है तो लहसुन पड़ेगा ही, बिना लहसुन की सेम की सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ मैंने सब्जियों को अच्छे से धुल लिया है दोस्तों। और अभी मैं जा रही हूँ चाय भी बनाऊँगी साथ में, और उसके साथ सब्ज़ी भी फ्राई करती जाऊँगी। तो चाय के लिए दोस्तों मैंने पानी रख दिया है, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई भी रख दी है और तेल डाल दिया दोस्तों। उसमें जीरा और लहसुन भी डाल दिया था, अच्छे से पक गया था, तब उसमें मैं मसाले डाल देती हूँ दोस्तों। इसमें मसाले रोज़ वाले हैं, वही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च, बस इतने ही मसाले थे। मैं इसको अच्छे से भून लूँगी मसालों को। जब अच्छे से मसाले हमारे भून गए हैं, तेल बाहर निकल आया था, तब मैंने इसमें डाल दिया है सारी सब्जियाँ जो मैंने कट की थी। तो सारी सब्जियों को मैं अच्छे से इसी मसालों में कोट कर दूँगी, मतलब मिक्स कर दूँगी।
देखिए सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। और उधर मैं साथ साथ चाय भी बनाती जा रही हूँ। चाय में मैंने चीनी, चाय पत्ती डाल दूँगी। दूध डालूँगी दोस्तों जब ये चाय अच्छे से खौलने लगेगी तब, क्योंकि दूध पका हुआ है तो डालूँगी, बस ज़्यादा देर नहीं चाय को पकाना होता है फिर। और यहाँ मैंने सब्ज़ी में भी नमक डाल के ढक के रख दिया था। और उसके बाद दोस्तों मैं गूँथने लगी थी आटा, क्योंकि आटा अभी मैं गूँथ के रख दूँगी तो 4-5 मिनट उसको टाइम मिल जाएगा, थोड़ा-सा सेट हो जाएगा। सेट नहीं होती हैं दोस्तों तो रोटियाँ अच्छी नहीं बनती हैं, इसीलिए थोड़ी देर के लिए मैंने आटे को गूँथ के रख दिया था सेट होने के लिए। तब तक सब्ज़ी भी हमारी अच्छे से पक गई थी। थोड़ी कसर रह गई थी तो मैंने दूसरी वाली गैस पे रख दिया था, और ये दूसरी वाली गैस पे मैं रोटियाँ सेकने लगी थी। और रोटियाँ दोस्तों मैं सिर्फ बच्चों के लिए सेकूँगी, इनके पापा के लिए मैं बाद में सेकूँगी। अभी सिर्फ बच्चों को सेक के टिफ़िन में दूँगी बस। और खाने के लिए अगर जो बच्चे खाते हैं तो 2 रोटियाँ मैं एक्स्ट्रा सेक देती हूँ, अगर जो बच्चे खाना पसंद करते हैं तो देती हूँ। वैसे वो खाते नहीं हैं, सुबह खा के नहीं जाते हैं, चाय वगैरह भले पी लें। तो यहाँ मैं दोस्तों बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही थी। टिफ़िन लेके जाते हैं थोड़ा बहुत खाना, क्योंकि बच्चे हैं, टाइम बहुत लंबा होता है ना तो भूखे हो जाते हैं। तो लमसम सभी लोग टिफ़िन तो देते ही हैं अपने बच्चों को, है ना। तो वही मेरा भी काम है, जो सबका काम होता है दोस्तों वही मेरा काम होता है। और दोस्तों मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दूँ कि अभी तक अगर जो आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करिएगा, है ना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों मैंने लंच बॉक्स पैक कर दिया था। फिर मैं मंदिर के सारे बर्तन ले आई थी जिनको मैंने धुल लिया है। अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि दोस्तों मैं खाना बनाने के बाद नीचे नहीं गई थी। मेरे पास 10 मिनट का टाइम था तो मैंने सोचा चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। तो दोस्तों आप जानते हैं मैं पूजा का आपको पूरा नहीं दिखाती हूँ, बस थोड़ा ही बहुत दिखाती हूँ। तो आज भी मैं थोड़ा बहुत ही दिखाऊँगी। पूरा दिखाने का मतलब है दोस्तों क्लिप बहुत लंबी हो जाती है, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना। तो यहाँ मैं आप सबको भी दर्शन करा रही थी, तो कर लीजिए आप लोग भी दर्शन भी घर बैठे कमरे में बैठ के अपने। और इसके बाद मेरी पूजा हो गई थी तो मैंने लाइट बंद करके दरवाज़ा बंद कर दिया है। और अब मैं जाऊँगी नीचे बच्चों का टिफ़िन लेके नीचे अब मैं चली जाऊँगी, क्योंकि अभी बाबू मेरा शायद उठा भी नहीं है तो मैं उसको जगाऊँगी जाके। उसके बाद दोस्तों मैं नीचे आ गई थी, ये 7:30 हो गया था, ये उठा ही नहीं था, सो रहा था। जब मैं आई थी तब इसको उठा के नहलाई हूँ, नहला के तब कपड़े पहना के वहाँ से वीडियो फिर शूट हो रहा है, क्योंकि ये लोग बिना कपड़ों के नहीं आते हैं। अगर जो थोड़ा सा भी आ जाते हैं तो बहुत चिल्लाते हैं। बच्चे भी हमारे बहुत समझदार हैं छोटे-छोटे लेकिन बहुत समझदार हैं। तो ये देखिए इसकी शैतानियाँ ना बहुत बड़े लेवल की हैं। तो यहाँ बाबू मेरा रेडी हो गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया था। अभी ये लोग जा रहे हैं। आज ये वैन से जाएंगे, मैंने जल्दी रेडी कर दिया था। और इनकी गाड़ी उधर खड़ी है लेकिन गाड़ी से जाएंगे नहीं। यहाँ दोस्तों ये काम चल रहा है ना तो गाड़ी इस तरफ आ नहीं पाती है, तो उधर ही पीछे की तरफ खड़ी हुई हैं। रात में भी वही भैया कहीं खड़ी करते हैं जो समरसेबल करा रहे हैं। और यहाँ बिटिया का पेपर है तो कुछ लर्न या रीड कर रही थी। फिर मैं ऊपर आ गई थी, हस्बैंड को खाने थे पराठे, वो भी नमक के, वो भी जो लहसुन वाला नमक नहीं बुकनू वाला होता है उसके। मैंने उनके लिए 2 पराठे बुकनू वाले नमक के बनाए, और चाय मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि वो कह रहे थे मुझे सुबह सब्ज़ी नहीं खानी है। और यहाँ ये बिटिया भी आ गई तो इसका भी मन कर गया है, मुझे भी बुकनू वाले पराठे और चाय चाहिए, तो मैंने इसको भी दे दिया था। और मैंने अपने लिए 1 रोटी और सब्ज़ी ले लिया था, क्योंकि आज नाश्ते में ब्रेड थी। ब्रेड मुझे नहीं पसंद है, सेक लेते हैं तो अच्छी लगती है, ऐसे नहीं अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ लेकिन 1 ब्रेड खा लेती हूँ और 1 रोटी और सब्ज़ी भी ले आई हूँ। जब मुझे ब्रेकफास्ट में कुछ मिल जाता है बिस्किट वगैरह तो मैं रोटी नहीं लेती हूँ, नहीं तो मैं 1 रोटी सुबह ले लेती हूँ। तो यहाँ हम और हमारी बिटिया दोनों लोग कर रहे थे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि किचन में हमारे चाय के और खाने के बर्तन हो गए थे, काफ़ी मतलब भर के बर्तन हो गए थे। तो मैं इनको भी वॉश करके रख दूँगी, तभी नीचे जाऊँगी दोस्तों, नहीं तो ये पड़े ही रह जाते हैं। तो मैं तो वैसे भी जब लोग ब्रेकफास्ट कर होते हैं तो मैं तुरंत का तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ तो फिर दोस्तों ये पड़े ही रह जाते हैं शाम तक, दोपहर तक तो पड़े ही रहते हैं जब तक बच्चे नहीं आते हैं। इसीलिए मैं तुरंत धुल के ही जाऊँगी। दोस्तों पानी की प्रॉब्लम बहुत है हम लोगों का, बहुत संभाल के काम करना पड़ता है पानी वाले। यहाँ भी देखिए मैं थोड़े ही
पानी से बर्तन धुल रहे थे, क्योंकि दोस्तों क्या ही कर सकते हैं, पानी ही इधर कम आ रहा है। साथ में मैं किचन में भी हाथ मार के चल रही हूँ, क्योंकि तेल के छींटे इधर उधर उड़ते हैं, तो जितने भी हमारे डिब्बे वगैरह हैं मैं थोड़ा थोड़ा हाथ सब में मार दूँगी, और साथ में स्लैब पे और चूल्हे पे भी। और मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर। तो दोस्तों अब मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे। ओके दोस्तों, बाय।